जो बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें ये चैप्टर ना आया हो। वृद्धि एवं विकास हम कह सकते हैं। अब वृद्धि एवं विकास क्या है? वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करें तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर वृद्धि शामिल होती है, यानी ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ये बात हम सबको पता है, इसमें कोई भी दौराय है नहीं। तो विकास क्या है? सबसे पहले हम उस बड़ी चीज को जानना चाहेंगे ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है। आपके जीवन शुरू होने से, मतलब जन्म के पहले से शुरू हो जाती है, गर्भ से ही, और कब्र तक जाती है। विकास एक प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। हम हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते। जो एक जैसा रहे वो इंसान कहाँ रहेगा फिर। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के 2 वर्ष तक हम डिफरेंट हो जाते हैं, जब से हमारा जन्म होता है। 2 वर्ष के बाद 15 साल की उम्र में हम डिफरेंट होते हैं, 25 में हम डिफरेंट होते हैं, 35 में हम डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे वो हमारी दिमाग के लेवल पे हो, चाहे वो हमारे शारीरिक यानी फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो हमारे संज्ञानात्मक या सामवेगिक सोशल इमोशनल, इन सारे ही पक्षों में बदलाव आता रहता है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोग्रेसिव अप्रोच है, एक ऐसी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखती है, ना कि पीछे। यानी रिवर्स नहीं मार सकते, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है कि आप पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं और ऑर्डरली चेंजेस हैं। प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए, एक ऑर्डर में होते हैं, इनका एक ऑर्डर है, प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें ये चलते हैं। भाई एक स्टेज से दूसरी स्टेज आप एक सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक, तो एक ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बोथ चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। फंक्शनल कौन से चेंजेस हैं? आपकी कार्य शैली कह सकते हैं हम, या आपकी फंक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें अंतर, आपका चीजों को समझने में, आपका चीजों सोशली इमोशनली मजबूत होने में, हर एक पक्ष में, वो तो हुआ फंक्शन। परिमाणात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? आपकी हाइट, वेट, बॉडी, ये सब चेंजेस जो जिनको आप माप सकते हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के चेंज परिवर्तन इसमें डेवलपमेंट में आएंगे। ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे, जब बात डेवलपमेंट की होगी तो हम कहेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। क्वालिटेटिव को ही फंक्शनल कहते हैं, कार्यात्मक प्रकार्यात्मक, और क्वांटिटेटिव को परिमाणात्मक कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज, हमारे आकार में चेंज। ठीक है बात, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, फोकस करो। देखो, तो हम कह सकते हैं हम हर एक रूप में जब से जन्म लेते हैं और जब तक बड़े होते हैं या जब तक जीवित रहते हैं, परिवर्तन हमारे अंदर होता रहता है। एक टाइम के बाद बाहरी परिवर्तन दिखना बंद हो जाता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे हमारे वो मानसिक पक्ष में हो, सामाजिक पक्ष में हो, हमारे इमोशनल पक्ष में हो, सभी पक्षों में हम कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं। वूम्ब टू टूम्ब जाती है ये प्रक्रिया, ये बात हम जरूर याद रखेंगे। वूम्ब टू टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब का मतलब क्या है? गर्भ से कब्र तक चलेगा विकास। ऐसे कई लोग अभी यहाँ धर्म की बातें करने लग जाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि जब से कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं इसको, प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं, गर्भ अवस्था से मृत्यु तक विकास चलेगा, कभी भी रुकता नहीं है। अब विकास का एक हिस्सा है क्या? वृद्धि। विकास का वृद्धि जस्ट एक हिस्सा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। विकास के कितने प्रकार हैं? आप कहेंगे 4 प्रकार हैं। ब्रॉड डोमेन्स मुख्य प्रकार आया हुआ है क्वेश्चन, एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो बेफिजूल हो, जिसका कोई अर्थ ना हो पेपर से, कोई कहानियां नहीं। ठीक, तो 4 मुख्य प्रकार हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के 4 प्रकार, पक्ष, डोमेन्स हम कह सकते हैं, टाइप्स हम कह सकते हैं, जो मुख्य प्रकार हैं। शारीरिक यानी आपके शरीर से आपकी बॉडी में जो होने वाले परिवर्तन है, आपका हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारे परिवर्तन। और इससे ही एक जुड़ा हुआ पक्ष है हमारा मोटर डेवलपमेंट का। मोटर यानी हमारे अंदर गति आ जाए। हाथ पांव तो जन्म से होते हैं ना, लेकिन उनमें गति, उनमें पावर कब आएगी? जब हमारा मोटर डेवलपमेंट होगा। वो किससे जुड़ा हुआ? शारीरिक विकास से। उसमें भी 2 प्रकार हैं, एक है ग्रॉस मोटर, दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होगा? जो हमारी बड़ी मसल्स हैं, जैसे हमारी आर्म्स की मसल, हमारी लेग्स की मसल, वो आ जाएंगी। फाइन मोटर में जो हमारे हाथ की छोटी छोटी मसल्स हैं, फाइन का मतलब सूक्ष्म, ठीक, ग्रॉस का मतलब स्थूल। तो फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होती है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो हमारा ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, ये सब, काजल लगाना, आईलाइनर, ये सब कहाँ आएंगे? फाइन मोटर स्किल्स में आएंगे। ठीक, और दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, जंपिंग, थ्रोइंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका ये रनिंग, ये सब कहाँ आएंगे? ग्रॉस मोटर में। किसका हिस्सा हुआ ये? फिजिकल का। फिर है संज्ञानात्मक, मतलब हम शारीरिक पक्ष में शरीर में भी बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, चेंजेस आते हैं, और संज्ञानात्मक पक्ष में भी हमारे परिवर्तन आते हैं। ये बात कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। संज्ञान का मतलब है आपका दिमाग, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें पूछा जाता है आजकल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप कहेंगे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी सारी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमताएं आती हैं, चाहे वो आपका सोचना यानी
थिंकिंग हो, रीजनिंग, तर्क करना हो, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति हो, मेमोरी हो, ये सारी चीजें जो भी दिमाग से जुड़ी हुई हैं, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, ये सब आपके कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में पियाजे और वाइगॉस्की बात करते हैं। उनकी थियोरीज हम करेंगे आगे। ठीक। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट देखो फायदा तभी होगा जब आप पूरा लेक्चर देख पाए, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं अगर आप आधी अधूरी चीजें देख करके समझेंगे तो। ठीक। अगर मैं बात करूं सोशल डेवलपमेंट की, तो सामाजिक विकास वो प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहेगा, दिमाग में तो नहीं रहेगा सिर्फ, या शरीर बन गया और कहीं भी अकेले फल तोड़ के खाता रहेगा पेड़ से, वैसे तो चलेगा नहीं। समाज में रहेगा, किसी ना किसी एक ग्रुप में रहेगा, तो उस ग्रुप के कुछ रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनको भी सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हम समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाते हैं। हमें पता होता है किसके सामने क्या बोलना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो कह सकते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, और रैथस ने तो कहा भी है इमोशंस कलर आवर लाइफ, मतलब जो संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, वो हमारी जिंदगी को क्या करती हैं, रंग भरती हैं, है ना। तो रंग तो भरती हैं बट उजाड़ भी सकती हैं। तो इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है कि आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हों, जान सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गई बात। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करते रहिए, अच्छी एनर्जी आप लोगों की। आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 डोमेन है विकास के, PCSE। PCS तो आपने सुना ही होगा। ठीक। उसमें बस ई लगा देना। मैं छोटे छोटे आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हुई चलूंगी, जिससे आपके दिमाग में चीजें याद रह जाएं। रटना कुछ नहीं है, समझना है। और शॉर्ट वे जो है, निमोनिक्स का मैं बहुत यूज करती हूँ, आपने देखा होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस की थियोरीज में हो, है ना, चाहे वो बाकी जगह पे हो। PCSE से आप याद रखेंगे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कोई दिक्कत परेशानी बैठ गया होगा दिमाग में। PCSE, P फॉर फिजिकल यानी शारीरिक, C फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, S फॉर सोशल यानी सामाजिक, और E फॉर इमोशनल। अब आप कहेंगे लैंग्वेज कहां आएगा? सिंपल है, लैंग्वेज दिमाग से संबंधित होगा, तो लैंग्वेज आपका संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। भाषा का विकास कॉग्निशन से जुड़ा होगा, जिसकी वजह से आप नॉलेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और पूरा एक नोइंग की प्रोसेस चल पा रही है ना। और लैंग्वेज में भी ये ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर, 2 हिस्से होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में पाया जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन जो है, जो हमारा तर्कपूर्ण ब्रेन है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। राइट में क्रिएटिविटी पाई जाएगी। ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, और कोई व्यक्ति लॉजिकल है, साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है ना, लैंग्वेज में अच्छा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट ब्रेन होगा उसका। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब आप कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट कहां आएगा? तो मॉरल डेवलपमेंट सोशल से ही जुड़ा हुआ होता है। वैसे ये दोनों इंटर रिलेटेड सारे हैं, बट सोशल इमोशनल डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है। ठीक। तो मॉरल जो है, आपके जो मॉरल्स हैं, वो समाज में ही तो जरूरत पड़ रही है ना, सही और गलत की। जानवरों को तो जरूरत नहीं है सही और गलत की, उनको तो नहीं मतलब झूठ और सच क्या होता है, हमें ही जरूरत है। तो सामाजिक विकास से ही हमारा नैतिक विकास जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। देखिए एक बार, देखिए, तो विकास के कई सारे पक्ष हैं। फिजिकल, ये आप देख रहे हैं, शारीरिक रूप से बढ़ते हुए बच्चे को, है ना, आप और मैं भी ऐसे ही बड़े हुए होंगे। ठीक। और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो हमारे संज्ञानात्मक, कैसे हम नॉलेज को बना पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, ये सारी ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं। चाहे थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, मेमोरी हो, लॉजिक हो। ठीक। अब सोशल इमोशनल, हमें समाज भी चाहिए, तो ये हमारा सामाजिक विकास है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। इमोशनल यानी हम अपने इमोशंस को, संवेगों को जोड़ पाए। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब ग्रोथ, एक छोटी सी बात आई थी शुरुआत में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। अभी तो शुरू हुई है कहानी, आज गजब गजब के तरीके से करेंगे। देखो, ग्रोथ यानी वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। ये बात हमने समझी थी। वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। भाई डेवलपमेंट एक बड़ा सा डोमेन है, जिसका एक हिस्सा है ग्रोथ। ठीक। जिसका एक हिस्सा मैचुरेशन यानी परिपक्वता भी होती है। परिपक्वता हमारी आनुवांशिकता से मिले हमारे गुण, जो समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। आपके अंदर ये क्षमता थी कि आज आप टीचर बन पाए, या आप आज बेसिकली चीजों को समझ पाए। क्या 5 साल में समझ पाते? नहीं, परिपक्व नहीं थे तब उस चीज के लिए। बच्चे के अंदर, बच्चे के पास पैर हैं, हाथ हैं, क्या वो पहले ही दिन से दौड़ना शुरू कर देगा? नहीं। जब उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी, चाहे वो ब्रेन के लेवल पे हो, बाकी एस्पेक्ट्स में हो, हेरिडिटी से जो उसे क्षमताएं मिली हैं, वो समय के साथ जब अनफोल्ड होंगी, उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बात तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक। ग्रोथ सिर्फ वो भाग है विकास का जिसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव आप समझ रहे होंगे, मात्रात्मक, जिनको आप माप पाओ। क्वांटिटेटिव, या दूसरी भाषा में कहें तो स्ट्रक्चरल, आपके आकार, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन। ठीक। संरचना में परिवर्तन, मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, है ना, मतलब हो नहीं गए, थे ही। ठीक। और वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, जिनको आप मेजर कर सके।
वो डोमेन जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको आप मात्रा में माप सकें, वो आपके ग्रोथ से संबंधित हैं। ठीक, विकास में ग्रोथ भी है और अपने आप में विकास के सभी हिस्सों को आप माप नहीं सकते, हालांकि इनके बारे में अभी हम बात करेंगे, 5 दिन तक ऐसे ही काम करने वाले हैं। ठीक, तो ग्रोथ एक हिस्सा है जिसमें स्ट्रक्चरल या क्वांटिटेटिव परिवर्तन आते हैं, और ये एक समय के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं होती। अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, रुक जाती है एक समय के बाद, मेच्योरिटी के टाइम पे 18 साल के आसपास एक समय के बाद रुक जाएगी। ठीक, रुक जाती है, हमेशा नहीं चलेगी। जबकि जो विकास था वो आपके गर्भ से ही शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा। ठीक, रुक जाती है एक टाइम के बाद। क्लियर हो गई बात? जो ऐसे पक्ष हैं जिनको आप माप सकते हो, जैसे आपका हाइट, जैसे आपका वेट, इन सबको आप मेजर कर सकते हो, ये एक समय के बाद एक स्थिरता आ जाएगी, इसमें कम ज्यादा होता रहेगा थोड़ा बहुत। बट अगर मान लो आपकी हाइट बढ़ती रहती जीवन भर, फिर तो हम कहीं आ ही ना पाते, है ना, पता नहीं कौन बन जाते। बहुत बढ़िया कुमार गौरव। तो ये एस्पेक्ट्स, इनको आप पहले तो आप मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में। भाई हाइट को, वेट को आप कोई भी एक इनकी यूनिट तो होगी, चाहे वो इंचेस हो चाहे वो किलोग्राम हो, तो यूनिट में मेजर कर सकते हो। डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को मेजर करना, माप पाना संभव नहीं है। आप कैसे मापेंगे? मेरी समझ जो है वो कल से बेहतर हो गई। एक व्यक्ति एक ब्रेकअप से दूसरे ब्रेकअप के बीच कितना इमोशनली डेवलप कर गया, इंटेलिजेंट बन गया, आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप उसको यूनिट में माप पाए कि इतने ग्राम इसकी समझ बढ़ गई, तो यूनिट में माप पाना जरूरी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हाइट में इंक्रीज है, जिनको आप इंचेस में या किसी भी यूनिट में माप पाए, वो आपका क्या होगा? वृद्धि होगी। जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए, असेस कर पाए, आकलन कर पाए, वो आपका विकास है। ठीक हो गई बात? इसमें कोई समस्या हमें तो नहीं लग रही। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अब स्पीड में लेंगे चीजें। ये क्या है ये बताओ? चेस खेलना विकास है कि वृद्धि है? विकास का हिस्सा है। क्या आप कैसे समझा पाओगे कि कितनी समझ उसकी बढ़ गई है पहले से? ठीक, तो विकास का हिस्सा है, ये कह सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। विकास आपकी कक्षा में पढ़ने वाला विकास नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है और मैंने एक पीजे क्रैक किया है। ठीक, देखिए एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर देख लीजिए। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल निश्चित है, फिक्स्ड। ठीक, ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी में चेंज ग्रोथ है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी चेंज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है? डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट को चूज करने के साथ आपके पास ऑप्शन हो एक के सिर्फ क्वालिटेटिव है, तो आप क्वालिटेटिव के साथ चले जाएंगे। बट अगर बोथ का ऑप्शन हो तो आप बोथ पे जाएंगे। ठीक हो गई बात? वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से, फिजिकल एस्पेक्ट से, शारीरिक विकास के जो पक्ष जुड़े हुए हैं वो वृद्धि से हैं। बाकी एस्पेक्ट, आपका संज्ञान, आपका सोशल, इमोशनल, ये सब आपके विकास के एस्पेक्ट हैं। तो विकास से आशय आपका विभिन्न तरीकों से, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। वृद्धि का मापन बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है वृद्धि। विकास क्या है? व्यापक है, ब्रॉड डोमेन है, इसको मापना कठिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समझ को आप ये नहीं कह सकते कल से मेरी 250 ग्राम समझ बढ़ गई है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, स्ट्रक्चर में चेंज, जबकि यहां फंक्शन में चेंज हो सकता है। स्ट्रक्चर में चेंज ना आया हो बट फंक्शन में अच्छा हो गया हो, इंसान कल से बेहतर हो गया हो, है ना। कल आप 4 क्वेश्चन सही करते थे, आज आप 40 कर पाते हैं, फंक्शन में चेंज है। दिखने में तो आप आज भी वैसे ही हैं, है ना। तो ये बेसिक सी बात है। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें मोटर डेवलपमेंट शामिल है, यानी गतिक विकास। आपके अंदर गति की क्षमता आ गई है, इसको हम गतिक विकास कह सकते हैं। ग्रॉस टू फाइन जाता है, ग्रॉस टू फाइन। ठीक, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो बड़ी मसल्स हैं आपकी, मांसपेशियां, जंप करेंगे आप। ठीक, यहां पे राइटिंग, जो छोटी मांसपेशियां हैं वो आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे फटाफट से, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ये आप देख पा रहे हैं। फाइन मोटर में छोटी छोटी चीजें जिनमें आपकी आंखों का और आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन हो। ग्रॉस मोटर में आपकी बड़ी मसल या फिर पूरी एंटायर बॉडी का आप यूज कर रहे हो, भागने में, दौड़ने में, चलने में। ठीक हो गई बात? जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो आप फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं। कॉग्निटिव यानी हमारा संज्ञान, इसमें हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, हमारा सोचना, तर्क करना, लॉजिक करना, चीजों को याद रखना, मेमोरी, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट्स। अगर पूछ ले संप्रत्तियों का विकास कहां होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं